आइए हम रविवारीय आराधना को हम लोग आरंभ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता धन्यवाद देते हैं, आपने अपनी सुरक्षा और अपनी असीम कृपा मनुष्यों पर आपने दी है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपकी महिमा और प्रशंसा करना चाहते हैं। अपनी उपस्थिति हम प्रत्येक को दे और हमारी धन्यवादी हृदय को तू आप ग्रहण कर कि हम इस जगत में आपकी महिमा कर सकें, आपकी प्रशंसा कर सकें, आपकी बड़ाई कर सकें और हर एक को आप ग्रहण कीजिए और अपनी आशीष की सहभागिता में हर एक को सहभागी कीजिए। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। हम लोग आरंभिक गीत गाएंगे। गीत नंबर 10, हिम नंबर 10। Jagod ke pura
जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से, आमीन। आइए इस समय हम ग्लोरिया को एक साथ गाएंगे। हम लोग इस समय ग्लोरिया को एक साथ गाएंगे। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त परमेश्वर पिता के एकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मैंने तू जगत का पाप उठा ले जाता है। हम पर दया कर, तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। तू ही प्रभु है, तू ही यीशु ख्रीस्त पवित्र आत्मा के साथ। परमेश्वर पिता की महिमा में परम जय। आमीन, आमीन, आमीन। हम लोग आज की कलेक्ट प्रार्थना को परमेश्वर पिता के सम्मुख रखें। आज का यह प्रभुवार पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 18वां प्रभुवार है।
प्रभु हमें परीक्षा का सामना करना सिखलाता है और उस पर जय प्रदान करता है, और परमेश्वर की इच्छा है कि सभी प्राणी बचाए जाएं। प्रार्थना करें। हे प्रभु, आप अपने लोगों की कमजोरी जानते हैं कि वे आपकी अनुग्रह की सहायता के बिना अपने पैरों पर दृढ़ता से खड़े नहीं रह सकते। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें ऐसी शक्ति और सुरक्षा प्रदान कीजिए जो हमें सब खतरों में संभाल सके और तमाम परीक्षाओं में से निकाल सके, और इस तरह इस जगत पर आपकी अनुग्रह प्राप्त करते हुए हर कोई आपकी सुरक्षामय जीवन में, शांतिमय जीवन में और आशीषमय जीवन में आगे बढ़ सकें। उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हम प्रार्थना करें अपने प्रियजनों के लिए जो हर एक कार्य में सहभागी हैं, व्यक्तिगत होकर के, संस्था होकर के और कई कार्य क्षेत्र होकर के। हे सर्वशक्तिमान पिता, आपके पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें सिखाया है, जो कुछ हम अपने छोटे से छोटे भाइयों तथा बहनों के लिए करते हैं, वह हम अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के लिए करते हैं। वर दीजिए कि जैसे वह सब मनुष्यों की सेवा करते थे, वैसे ही हम भी एक दूसरे की सेवा करने का संकल्प करें और प्रत्येक कार्य मनुष्यों की उन्नति और उत्थान और सुरक्षा के योग्य हो सके, जिससे परमेश्वर की अनंत सामर्थ हर एक की अगुवाई करे और सबों को सुरक्षा प्रदान करे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपका धन्य पुत्र हमारे दुखों का भार उठाता और हमारे कष्टों को भोगता है। हम प्रार्थना करते हैं उन सबको जो इस समय दुख में हैं, तकलीफ में हैं और बुजुर्ग की अवस्था में हैं, बीमार की अवस्था में हैं, किसी तरह की संकट में घिरे हुए हैं, सबों के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। अपना दृढ़ विश्वास और अपना साहस प्रदान कीजिए, और जो लोग उनकी सहायता करते हैं उन पर अपनी अनुग्रह और अपनी आशीषपूर्ण सामर्थ को आप दीजिए कि हर एक बीमार जन जीवन प्राप्त कर सकें, स्वस्थ प्राप्त कर सकें, आपकी चंगाई को प्राप्त कर सकें, और जो संकट में घिरे हुए हैं सभी आपकी सामर्थपूर्ण आशीष को प्राप्त करते हुए जीवन की उपलब्धियों में बढ़ते चले जाएं। जितने बुजुर्ग की अवस्था में हैं, जितने प्रौढ़ हैं, हर एक को आपके हाथों में हम सुपुर्द करते हैं। प्रभु, आप सूखे हड्डियों पर मांस भरने वाले परमेश्वर हैं। अपने दृढ़ विश्वास और अपनी साहस प्रदान कीजिए ताकि प्रत्येक आप में बलवंत हों, और ऐसे समय में जो आयु की ढलती उम्र में हैं, परमेश्वर पिता, तू आप उनका दृढ़ रखवाला बन।
हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हर एक व्यक्ति के मन में शांति के लिए सच्चे प्रेम की ज्योति जगाइए। अपनी बुद्धि के द्वारा प्रत्येक अगुओं को, प्रत्येक शासक वर्ग का मार्गदर्शन कीजिए और प्रत्येक संस्था और प्रत्येक मुखियाओं पर अपनी अनुग्रह आप दीजिए कि आपके मार्गदर्शन में विश्व के हर एक विचार विनिमय और हर एक कार्य शांति, चैन, अमन के वातावरण में बढ़ता चला जाए, ताकि समस्त पृथ्वी आपके प्रेम के ज्ञान से परिपूर्ण हो जाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। हे प्रभु परमेश्वर, आप ही सब अच्छे और श्रेष्ठ उपहारों के स्रोत हैं। कृपा कर हमारे छोटनागपुर डायसिस पर अपने आशीषों की वर्षा कीजिए। वर दीजिए कि डायसिस के विश्वासी और सहभागिता के द्वारा आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आपकी सेवा हेतु आपकी कलीसिया और शक्तिशाली बने और अपनी सुरक्षा और अपनी अगुवाई, अपनी आशीष की भरपूरी प्रत्येक विश्वासियों पर आप उंडेलिए। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। हे परमेश्वर, आपने पृथ्वी की सतह पर रहने वाली सब कामों को एक ही मूल से रचा है और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त को भेजा कि वह सारे संसार को शांति का संदेश सुनाएं। वर दीजिए कि इस देश के और सब देशों के लोग आपको खोजें और पाएं भी। हे स्वर्गीय पिता, आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं समस्त मानव जाति पर अपना पवित्र आत्मा उंडेलूँगा। अब अपनी इस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कीजिए। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। आइए इस समय हम सुसमाचार से पूर्व अपने मनों को तैयार करते हुए और प्रभु यीशु ख्रीस्त के वचन में सहभागी होकर के उसकी महिमा करते हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 297, गीत नंबर 297, हिम नंबर 297। ईश्वर तेरी इच्छा
सुसमाचार पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 18वें अध्याय में लिखा है और उसके 7वें पद से सुसमाचार आरंभ होती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी महिमा हो। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 18 अध्याय और उसके 7 पद से 14 पद तक। मत्ती 18 और उसके 7 पद से आगे। ठोकरों के कारण संसार पर हाय। ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पाँव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आँख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुँह सदा देखते हैं। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई भेड़ को ना ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं आपने इन वचनों के द्वारा अपनी व्यवस्था और अपनी उपस्थिति अपनी सुरक्षा के साथ हम प्रत्येक को दी है। प्रभु, जब हम इन वचनों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, अपनी सुरक्षा और अपनी अगुवाई दे, ताकि हम जो कुछ भी बोलें वह आपकी सामत को प्रकट करे और हम सदा आपकी सामत को सुनें, समझें और आपके पीछे चलने वाले हो सकें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। प्रभु में अति प्रिय, आज परमेश्वर हर एक कार्यों पर हम प्रत्येक को आनंदित करता है और प्रोत्साहित करता है, और इतना ही नहीं, वह अपनी आशीष की सहभागिता वह हम प्रत्येक को प्रदान करता है। आशीष की सहभागिता हमको वह प्रदान करता है ताकि हम प्रत्येक मनुष्य उसकी आशीष में सुरक्षा प्राप्त कर सकें, जीवन प्राप्त कर सकें और उस पर आगे बढ़ सकें। और कहीं ऐसा ना हो
कि हम अपने कार्यों के द्वारा ही नरक कुंड में डाले जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम नरक में जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हर एक हम बचाए जाएं, हर एक मनुष्य बचाए जाएं, कोई भी मनुष्य नष्ट ना हो। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि वह अपनी जो गुणवत्ता है वह प्रदान करना चाहता है, अपनी जो अनुभव है वह हम प्रत्येक को प्रदान करना चाहता है, ताकि हम हर एक कार्यों को करते हुए अनुभव प्राप्त कर सकें, परीक्षाओं पर जीत प्राप्त कर सकें। और इस तरह से परमेश्वर हम प्रत्येक को अपनी आशीष में वह सहभागी करता है। तो आइए आज हम जो हमारा जो जीवन है, हमारी जो जीवन शैली है, अवश्य है कि हम अपने तौर तरीके, अपने बुद्धि ज्ञान और अपनी समझ और अपनी धन संपत्ति हर एक का इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन की बढ़ोतरी के लिए हर एक हम प्रयासरत हैं। और ऐसे समय में हमारा एक एक निर्णय, हमारा एक एक बोली, हमारा एक एक व्यवहार परमेश्वर की महिमा को प्रकट करे और इस तरह से हम परमेश्वर की सामर्थ में हर एक बचाए जा सकें। इतना अवश्य है कि हम प्रभु के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, हम प्रभु के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। और इसी विश्वास के साथ आज हम जीवन की यात्रा में जब हम आगे बढ़ते हैं तो अवश्य है सर्वप्रथम हम उन बातों को देखें जो हमें जीवन में वह सफल करती है और आशीषित करती है। कार्य जैसे भी हो, समस्या परेशानी हर एक स्थान पर आती है और तब उन कार्यों को पूरा करते हुए, समस्याओं पर जीत प्राप्त करते हुए हम सफलता को प्राप्त करते हैं, जीवन को प्राप्त करते हैं। और इसलिए हम लोग अक्सर यह कह सकते हैं कि हमारा जो यह जीवन है बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन है और यह संघर्षपूर्ण जीवन में आनंद की सहभागिता परमेश्वर के द्वारा ही हम प्रत्येक को मिल सकती है और सुरक्षा का आशीष परमेश्वर के द्वारा ही हम सबको मिल सकती है। इसी विश्वास के साथ हम उत्पत्ति नामक पुस्तक और उसके 22 अध्याय और उसके 1 पद से जब हम आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर हम अब्राहम की परीक्षा को हम लोग देखते हैं। उत्पत्ति नामक पुस्तक और उसका 22 अध्याय और उसके आरंभ से जब हम देखते हैं तो वहाँ पर हम लोग अब्राहम की जीवन शैली को हम लोग देखते हैं, उसके विश्वास को हम देखते हैं, उसके भरोसे को देखते हैं जो परमेश्वर पर उन्होंने की। और इस तरह से परमेश्वर ने उसे जांचा परखा और उस परीक्षा में वह स्थिर बना रहा, परमेश्वर के प्रति स्थिर बना रहा और वह इस तरह से आशीषित किया गया कि आज अब्राहम को कुल पिता के रूप में हम लोग जानते हैं, इस जगत के रूप में एक कुल पिता के रूप में हम लोग जानते हैं। और परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया और पीढ़ी दर पीढ़ी वह अब तक और आने वाले दिनों तक भी हमारे जीवन को वह आशीषित करेगा, सुरक्षा देगा। और इसी विश्वास के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तब निर्गमन की पुस्तक में भी हम उन बातों को बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग देखते हैं। निर्गमन नामक पुस्तक और उसका 16 अध्याय और उसके 4 पद से जब हम लोग आगे पढ़ते हैं तब वहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, मूसा और इस्राएलियों के बीच में परमेश्वर की सामर्थ बहुत आयत से हुई। और जब वे मिस्र देश से
मूसा की अगुवाई में हर एक इस्राएली निकाले गए, तब प्रत्येक इस्राएलियों ने बहुत विरोध किया, कुड़कुड़ाया कि हमारा परमेश्वर कैसा है, हमें भोजन भी नहीं देता है, हमें सिर्फ चलाता फिराता है और वह हम प्रत्येक को लताड़ रहा है क्या। कई तरह की सोच विचार उनके जीवन में आए। परंतु हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, निर्गमन नामक पुस्तक और उसके 16 अध्याय के 4 पद से आगे जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर उनको निरंतर चलने के लिए वह सामर्थ्य देता है, यहाँ तक कि उनको अंधकार में भी चलने की शक्ति देता है, एक प्रकाश को दे करके, एक प्रकाश को दे करके अंधेरे में भी चलने के लिए वह उनका सामर्थ्य बनता है। और भोजन वस्तुओं की जो चिंता वे करते हैं उनको वह भरपूरी से वह देता है, प्रतिदिन की रोटी उनको देता है। और आज हमें भी वह दिया करता है, परंतु इस विश्वास के साथ कि प्रत्येक मनुष्य अपने ज़रूरत के हिसाब से प्रतिदिन आहारों को वे बटोर सकें। और अगर यदि वे ज़्यादा अगर बटोर लेते हैं तो वह बेकार हो जाएगी, वह नुकसानदायक हो जाएगी। और इसी तरह से परमेश्वर अपनी व्यवस्था के प्रति लोगों के जीवन को वह देखना चाहता था, लोगों की सोच को वह देखना चाहता था, परखना चाहता था। और ऐसे समय में आवश्यक है कि वे विश्वासी बने रहे, आवश्यक है कि वे नाकाम भी हुए, वरन अंतलो हम यहाँ देखते हैं कि मूसा की अगुवाई में वे विश्वासी बने रहे, स्थिर बने रहे। और जबकि मूसा ने उन्हें डांटा, फटकारा और परमेश्वर की अगुवाई में हर एक को उसने जीवन प्रदान की। और इसी तरह से हम जब नए नियम में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु ख्रीस्त की परीक्षा को, प्रभु यीशु ख्रीस्त की परीक्षा को उसको हम लोग कई स्थानों पर पाते हैं, परंतु हम लोग मुख्य रूप से मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय में हम लोग उस घटनाक्रम को देखते हैं जहाँ शैतान के द्वारा प्रभु यीशु ख्रीस्त की परीक्षा होती है, जहाँ शैतान के द्वारा प्रभु यीशु ख्रीस्त की परीक्षा होती है। और उस परीक्षा में एक जो है प्रभु यीशु ख्रीस्त को ऊंचे से ऊंचे स्थान पर शैतान खड़ा करता है और वहाँ से वह यीशु ख्रीस्त को जगत की वैभव को दिखलाता है, जगत की सुंदरता को वह दिखलाता है। और वह यीशु ख्रीस्त से कहता है कि यह जो जगत है यह बहुत ही सुंदर है, तू एक बार मुझे दंडवत कर दे, मेरे चरणों तले अपने मस्तक को झुका दे, तो मैं यह सारा संसार तुझे दे दूंगा। और तब प्रभु यीशु ख्रीस्त यह कहते हैं कि तू प्रभु परमेश्वर की ही उपासना कर, उसी की ही दंडवत कर, और उसको छोड़ किसी की भी उपासना ना कर। और इस तरह से हम लोग पाते हैं कि यह जो जगत है और स्वर्ग और नरक की जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य जो उसके हाथों की रचना है वे स्वर्ग को प्राप्त कर सकें, नरक में कोई भी डाला ना जाए, नरक में कोई भी डाला ना जाए। और इस तरह से हम देखते हैं कि परीक्षा में हम स्थिर जब हम रहते हैं, परीक्षा में जब हम संलग्न रहते हैं तो आवश्यक है
परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ साथ बनी रहती है। और इस तरह से परमेश्वर ने प्रत्येक मनुष्यों को सामर्थ्य दी है, बुद्धि दी है, ज्ञान दी है, समझ दी है, व्यवस्था दी है, और उनमें बढ़ने के लिए निरंतर वह हम प्रत्येक को प्रेरित करता है। और इस तरह से जीवन की यात्रा में जब भी हम आगे बढ़ते हैं, कठिनाइयाँ जरूर आएंगी, परेशानियाँ जरूर आएंगी, और इस तरह से हम अब्राहम की तरह परमेश्वर पर स्थिर बने रहें और इस्राएलियों की नाई हम कुड़कुड़ाए नहीं, परमेश्वर को दोषारोपण ना करें, वरन उन पर विश्वास करने वाले हो सकें, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हो सकें। और इसी तरह से प्रभु यीशु ख्रीस्त, जिसे हम परमेश्वर का पुत्र के रूप में जानते हैं, उसने परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करते हुए, उसमें अपने विश्वास को देते हुए, उनकी आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करते हुए शैतान को अपने जीवन से उन्होंने दूर किया और हर एक मनुष्यों के लिए उस उद्धार को उन्होंने खोल दिया। उद्धार के द्वार को, जीवन के द्वार को उन्होंने खोल दिया। तो आइए आज जीवन के कार्य में जब हम आगे बढ़ते हैं तो अवश्य है परमेश्वर हर एक अनुभव के साथ हमारी सहायता करे, अगुवाई करे। और हम लोग जानते हैं कि जैसा यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 10 अध्याय में हम लोग उस बात को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं और पाते भी हैं कि प्रभु यीशु ख्रीस्त ने क्या कहा, सच्चा चरवाहा मैं हूँ, सच्चा चरवाहा मैं हूँ। अब हम उस बात को सोचें समझें कि हम किसकी अगुवाई में हैं, हम किसके पीछे चलने वाले हैं। और तब ऐसे समय में अगर यदि हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के पीछे चलने वाले हैं तो अवश्य है कि हम उसकी बातों को सुन सकते हैं, उसकी व्यवस्था को हम समझ सकते हैं, उसके पीछे चल करके अपनी जीवन की हर एक उपलब्धियों को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मसीह मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ख्रीस्त ने निरंतर हम प्रत्येक को वह संबोधित किया है कि वह धर्मियों को नहीं वरन पापियों को बचाने आया है। वह धर्मियों को नहीं वरन पापियों को बचाने आया है। और इस तरह से हम उन बातों को बहुत ही सरल रीति से हम लेते हैं, परंतु यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम पापी मनुष्य तो होकर के परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हो सकें और उसकी धार्मिकता में आगे बढ़ने वाले हो सकें। पहला तीमुथियुस और उसका पहला अध्याय और उसका 15 पद। पहला तीमुथियुस और उसका पहला अध्याय और उसका 15 पद। और इसी तरह से जब हम लूका रचित सुसमाचार और उसके 19 अध्याय और उसके 10 पद में हम लोग देखते हैं तो वह प्रभु यीशु ख्रीस्त कहता है, खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। और हो सकता है कि हम कुड़कुड़ाते हैं अपने कार्यों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा और कई रीति से, वरन परमेश्वर अपने उद्धार को ढूंढ ढूंढ करके वह हम प्रत्येक को वह प्रदान करना चाहता है। ढूंढ ढूंढ करके हम लोग को वह प्रदान करना चाहता है। और इसी तरह से दूसरा पत्रस और उसका 3 अध्याय और उसके 9 पद में हम लोग पाते क्या हैं। दूसरा पत्रस और उसका 3 अध्याय और उसके 9 पद में हम इस बात को पाते हैं कि
एक भी जन नाश ना हो। अर्थात प्रभु चाहता है कि एक भी मनुष्य नाश ना हो, अर्थात एक भी मनुष्य नरक में डाला ना जाए। और इस तरह से जब हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के पीछे चलने वाले हैं तो हर एक मनुष्य उद्धार के मार्ग में हम लोग सहभागी हो गए हैं। हम लोग उद्धार के मार्ग में सहभागी हो गए हैं। तो आइए आज हम उन व्यवहारिकता की बातों को देखें जो हमें जीवन में आगे बढ़ाती है और अपने व्यवहारिक पक्ष को हम मजबूत करें ताकि परमेश्वर की सुरक्षा हमारे जीवन में बहुत आयत से निवास करने वाली हो सके। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रीस्त ने पापियों का संहार करने के लिए नहीं, अर्थात पापियों को समाप्त करने के लिए, अर्थात नष्ट करने के लिए नहीं, परंतु उनको बचाने के लिए इस दुनिया में आया और पापियों के लिए उद्धार की आशा बन करके इस दुनिया में आया। उसने उद्धार का संदेश गरीब, धनवान, पापी और सभी वर्गों के मनुष्यों को उन्होंने दिया। उसने इस त्रासदीपूर्ण भ्रांति का अंत किया कि पापियों को बचाने की उनके उद्धार की कोई आशा नहीं है। उसके द्वारा सबको पापों की क्षमा मिल सकती है और सबका उद्धार संभव है। हम सब मसीहों का यह कर्तव्य तथा प्रमुख जिम्मेदारी है कि हम उसके उद्धार के विषय में सबको बताएं, किसी को उसके महान प्रेम से अनजान ना रखें। परमेश्वर उनसे प्रसन्न रहता है जो उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, परंतु एक भटकी हुई आत्मा के मिलने पर उसके स्वयं के पापों पर पश्चाताप करने से स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। दूसरी बात, हर कठिनाई से कठिनतम परिस्थिति में जब हम स्वयं अपनी मदद करने में असमर्थ होते हैं, एक पग भी उठाने में असक्षम होते हैं, स्वयं को निर्बल एवं असहाय महसूस करते हैं, तब हमें परमेश्वर की सामर्थ, क्षमा, दया और उसके प्रेम पर संपूर्ण भरोसा रखना है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं प्रेम से अपने कंधों पर उठाकर हमें ऐसी परिस्थितियों से उभार कर जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। यशायाह और उसका 41 अध्याय और उसके 10 पद में उसकी प्रतिज्ञा है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और निश्चय ही तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। तीसरी बात, यदि मसीह अपना ध्यान चरवाहे अर्थात प्रभु यीशु मसीह और झुंड अर्थात विश्वासियों की संगति से हटाकर संसार की बातों में लगाते हैं, तो थोड़ी सी असावधानी और लापरवाही से ही वे अनंत जीवन के मार्ग से भटक सकते हैं। अर्थात हम जितने भी मसीही जन हैं, जरा सी लापरवाही के द्वारा ही हम मसीह के प्रेम से हम लोग भटक सकते हैं। अतः हमें निरंतर विश्वासियों की संगति में रहना है
और सांसारिकता की उथली बातों से ऊपर उठकर अनंत जीवन की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर सजगता से आगे बढ़ना है। इब्रानियों 12 अध्याय में यह बात बड़ी स्पष्टता से कही गई है कि हमें प्रत्येक बाधा और प्रत्येक उलझाने वाले पाप को दूर करके जीवन की दौड़ को धीरज से परमेश्वर की आज्ञाओं के दायरे में विश्वास योग्यता से दौड़ना है। हमें अपनी दृष्टि यीशु की ओर केंद्रित रखना है, जिससे हम प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश करने से वंचित ना हों। प्रभु यीशु ख्रीस्त ने शुभ संदेश दिया जो अन्य सभी धर्मों से भिन्न है कि परमेश्वर स्वयं पापी को ढूंढता है। परमेश्वर स्वयं पापी को ढूंढता है। परमेश्वर को ढूंढने के लिए मनुष्य को इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं। वह भीड़ स्वयं अपनी सहायता करने में असमर्थ थी, किंतु चरवाहे ने स्वयं प्रयास कर उसको ढूंढ लिया। ठीक उसी प्रकार चाहे हम अपनी सहायता करने में असमर्थ हों, किंतु परमेश्वर हमको बचाने में पूर्ण रूप से सामर्थ है, बशर्ते हम उस पर अपने विश्वास और भरोसे को रख सकें। इस तरह से परमेश्वर चाहता है कि हम पश्चातापी बने, अर्थात अपनी गलतियों को स्वीकार करने वाले हो सकें। और इसलिए हम अंत में उन बातों को हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर पश्चातापी जन को हर्ष के साथ स्वीकार करता है। पापी जन को वह हर्ष के साथ स्वीकार करता है और पश्चातापी हृदय वालों को वह हर्ष के साथ स्वीकार करता है, चाहे उसके पाप लहू के समान लाल रंग के क्यों ना हो जाएं, वह उन्हें हेम के नाई श्वेत और पवित्र ठहराएगा और प्रत्येक क्षमा को वह देगा। और वैसे ही आज कलीसिया में होकर के हम परिपक्व विश्वासियों को पश्चातापी व्यक्तियों को स्वीकार करना है। कलीसिया में किसी प्रकार के विरोधाभासी की बातों को हमें उत्पन्न होने नहीं देना है और कई तरह की परंपरा, रूढ़िवादी और इस तरह की कई बातों पर हमें जीत प्राप्त करना है, तो हमें परमेश्वर पर अपने विश्वास को मजबूती के साथ थामे रहना है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पश्चाताप के कारण अपनी धार्मिकता के आधार पर दूसरों को अधर्मी करार देने के कारण पश्चातापी विश्वासियों को ग्रहण ना करना किसी भी प्रकार से हम प्रत्येक को परमेश्वर नहीं सिखलाता। परमेश्वर हम प्रत्येक को वह ऐसा करने के लिए नहीं सिखलाता। और इन बातों को हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 23 अध्याय और उसके 13 पद में बाखूबी हम लोग देख सकते हैं। और ऐसे समय में हम उन सदूकी फरीसियों को हम स्मरण करें जिन्हें प्रभु यीशु ख्रीस्त ने डांटा, फटकारा और उन्हें चिताया, समझाया, जो भी कि वे धार्मिक होकर के, सांसारिक होकर के हर एक कार्यों को सुव्यवस्थित रूप से वे कर रहे थे। हर एक कार्यों को सुव्यवस्थित रूप से कर रहे थे, वरन लोगों को परमेश्वर की सुरक्षा और आशीष से वे दूर कर रहे थे। और इन्हीं बातों को उन्होंने देखा, जाना, पहचाना और उन्हें डांटा, फटकारा और चेतावनी दी। तो आइए आज हम प्रत्येक मसीही सदूकी फरीसियों से बढ़कर
फल लाने वाले हो सकें, ताकि परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर की सुरक्षा हम सबों के साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं, आपने अपनी अनुग्रह और अपनी सामत दी है और अपनी सहभागिता हम प्रत्येक को प्रदान की है। होने दीजिए कि हम प्रत्येक आपके पीछे चलने वाले हो सकें, आप में दृढ़ हो सकें, आप में मजबूती प्राप्त कर सकें और सदा आपकी आशीषों को प्राप्त करते चले जाएं और इस जगत पर अंधकार पर जीत प्राप्त कर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से, आमीन। आइए हम लोग इस समय अपने अपने विश्वास की घोषणा निकाय के विश्वास वचन के द्वारा हम लोग एक साथ अंगीकार करेंगे। हम लोग अपने अपने विश्वास की घोषणा निकाय के विश्वास वचन के द्वारा एक साथ अंगीकार करें। एक साथ कहें, हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आया। पवित्र आत्मा के सामर्थ से वह कुमारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पुन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा, वह मरा और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सर्वलौकिक प्रत्येक कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। मसीह मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। पाप स्वीकार की प्रार्थना हम एक साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं।
वह हम पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आइए आराधना के कर्म में हम परमेश्वर पिता की महिमा करते हुए हम लोग गीत गाएंगे और इसी गीत के समय हम अपने भेंटों को और अपने आप को परमेश्वर पिता को अर्पित कर सकते हैं। हम लोग इस समय गीत गाएंगे, गीत नंबर 223, गीत नंबर 223, हिम नंबर 223। आइए हम परमेश्वर पिता को विभिन्न आश्रयों के लिए हम धन्यवाद दें और धन्यवाद दें उन प्रियजनों के लिए जो कोरोना संक्रामित हो चुके थे और वे ठीक हो गए हैं। और विशेष रूप से हम श्री अमित तिर्की और उनकी धर्मपत्नी स्वीटी तिर्की के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें कि उन्होंने परमेश्वर के आशीष को प्राप्त किया और पुनः वे अपने कार्य क्षेत्र में क्रियाशील हो गए हैं। और इसी तरह से और जितने भी संक्रामित होकर के ठीक हो गए हैं उनके लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें।
जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, जीवन देने वाला तू आप है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रत्येक उन प्रियजनों के लिए जिनको आपने इस कोरोना संक्रमण से बचाया और उन्हें जीवन दी, और उन्हें तू आप पुनः उनके कार्यों पर स्थापित किया, ताकि आपकी महिमा, आपकी सेवा को वे पूरा कर सकें और आपके उद्देश्य में हर एक लोगों के लिए गवाह और आदर्श बन सकें। हे परमेश्वर पिता, उनके धन्यवादी हृदय को तू आप ग्रहण कीजिए और हमारी प्रार्थना को आप स्वीकार कीजिए। हे परमेश्वर पिता, हम साथ ही प्रार्थना करते हैं उन परिजनों के लिए जो जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। परमेश्वर पिता, आप उनको नए वर्ष में प्रवेश दिलाया है, धन्यवाद देते हैं। उनको नए जीवन में जब आपने स्थापित किया है तो होने दीजिए कि वे भविष्य के निर्माण में आपकी अनुग्रह को प्राप्त करते चले जाएं और हर एक निराशा की बातों पर जीत प्राप्त करते चले जाएं। हे परमेश्वर पिता, हम उन प्रियजनों के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं जिनको विभिन्न दुर्घटनाओं से आपने बचाया है। हे परमेश्वर पिता, और आपकी सुरक्षा, आपकी आनंद उन प्रियजनों पर आपने उंडेला है, उन्हें नाश होने से आपने बचाया है, मृत्यु के मुंह से आपने उन्हें निकाला है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आप उनके संग साथ रहिए और जीवन के निर्माण में तू आप उनकी अगुवाई कीजिए, ताकि आपकी सुरक्षा में सदा एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। हे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी पारिवारिक संबंधों को आपने मजबूत किया है, और जितने भी लोग परिवार से दूर में थे और वे मिल गए हैं और बिछुड़ गए थे वे मिल गए हैं, उनके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, परिवार को बनाने वाला तू आप है, संबंधों को मजबूती देने वाला तू आप है, हर एक टूटे हृदय को तू आप जोड़ने वाला परमेश्वर है। होने दीजिए कि आपकी अनुग्रह और आपकी सामत उन प्रियों के साथ और प्रत्येक परिवार के साथ सदा सर्वदा सुरक्षा के साथ बनी रहे, और आपकी प्रेमपूर्ण सामत में एक दूसरे की उन्नति और उत्थान में परिवार बढ़ता और सिद्ध होता चला जाए। हे परमेश्वर पिता, हम इस घड़ी प्रत्येक आश्रयों के लिए, प्रत्येक अनुग्रह के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने अनुग्रह और अपनी सामत में हम प्रत्येक को सहभागी किया है और अपनी सुरक्षामय सामत में हर एक को जीवन दी है। प्रभु, आपकी सामत और आशीष अब से लेकर सदा सर्वदा हमारे साथ बनी रहे, और प्रत्येक हम आपके गवाहपूर्ण जीवन में सदा आगे बढ़ते चले जाएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस घड़ी हम आपसे प्रार्थना करते हैं जितने भी बीमार की अवस्था में हैं, लंबे अरसे से बीमारी की अवस्था में हैं, दुख में हैं, पीड़ा में हैं, संकट में हैं, उनके चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही प्रार्थना करते हैं इस कोरोना संक्रामक को हमारे बीच से तू आप दूर कर दीजिए, इस पर हमें जीत प्रदान कीजिए, और इसके लिए जितने भी कार्य किए जा रहे हैं मुक्ति के लिए, इसको दूर करने के लिए, इस पर जीत प्राप्त करने के लिए, हर एक कार्यों पर आपकी आशीष और आपकी अनुग्रह बनी रहे परमेश्वर पिता। और इस दरमियान जितने भी लोग एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र होकर के, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और धन संपत्ति होकर के, किसी भी रूप से, हे परमेश्वर पिता, आपकी सुरक्षा और आपकी आनंद, आपकी प्रेमपूर्ण सामत उनके साथ बनी रहे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस संक्रामक को हमारे बीच से आप दूर कर दीजिए, ताकि आपकी स्वस्थमय जीवन को प्राप्त करते हुए हर एक मनुष्य आपकी गवाही दे सके और
आपकी आशीषपूर्ण राज्य में प्रवेश कर सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। आइए हम इन भेंटों को परमेश्वर पिता को अर्पित करें। हम इन दानों के लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, धन और महिमा आपकी ओर से आती है। हम इन धन और संपत्तियों को और अपने आप को आपकी महिमा के लिए अर्पित करते हैं। अपनी उद्देश्य को पूरा करने की शक्ति और सामर्थ हम प्रत्येक को प्रदान कीजिए और अपनी आशीष की अनुग्रह में हम प्रत्येक को बनाए रखिए, ताकि इस जगत में हमें किसी भले और उत्तम वस्तुओं की घटी ना होने पाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे ख्रीस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही हैं। आमीन। अब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर के जाइए, प्रभु से प्रेम कीजिए और उसकी सेवा कीजिए। यीशु ख्रीस्त के नाम से आमीन। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस आराधना में आपने हमारे साथ अपनी सहभागिता प्रदान की और हम मसीह की संगति में उसके गवाह होकर के हर एक कार्यों को पूरा कर सकें, अपने अपने जिम्मेवारियों को, अपने अपने कर्तव्यों को पूर्ण रूपेण हम पूरा कर सकें। समस्याएं बहुत सी आती हैं और उन समस्याओं पर हम सभी जीत प्राप्त कर सकें और इस तरह से परमेश्वर की सुरक्षा हम सबों के साथ सदा सर्वदा बनी रहे। यह प्रतिज्ञा मेरी नहीं वरन परमेश्वर की है। तो आइए उस प्रतिज्ञा को हम हर एक प्राप्त करने वाले हो सकें। सबों को धन्यवाद और यीशु सहाय।